हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा हुक्स और एना को बचाने जैन और प्रिंस आ जाते हैं, और फिर हमने देखा था जैन और प्रिंस एना को ऊपर उठाने के लिए अपना हाथ आगे करते हैं, और एना के लिए यह बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि वो अब किसका हाथ पकड़ेगी। और इतने में ही प्रिंस एना से कहता है, एना मेरा हाथ पकड़ो, चलो वापिस चलते हैं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। और इतना सुन के जैन को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रिंस से कहता है, क्या तुम भूल गए कि मैंने तुमसे क्या कहा था। और फिर ऐसे ही दोनों में तकरार चल रही होती है, और इधर एना बेचारी बहुत परेशान हो जाती है कि मैं दोनों में से किसका हाथ पकड़ूं, और चाहे मैं किसी का भी हाथ पकड़ूं दूसरे को बुरा लग ही जाएगा। कि तभी जैन बोल पड़ता है, एना क्या हुआ, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो और ऊपर आओ। और प्रिंस को जैन का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता, और वो सोचता है कितना अजीब है ये। और फिर प्रिंस सोचता है कि ऐसे ही अगर हम भेदभाव करते रहे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इतना सोचते ही प्रिंस एना से कहते हैं, एना तुम प्लीज जैन का हाथ पकड़ लो और ऊपर आ जाओ। कि एना इतना सुन के हैरान हो जाती है कि क्या प्रिंस ऐसे कैसे बोल रहे हैं। और एना इतना सोचते ही प्रिंस का हाथ पकड़ लेती है, और जैन बहुत हैरान हो जाता है। और तभी एना प्रिंस से कहती है, परेशान करने के लिए सॉरी प्रिंस, क्या आप मुझे ऊपर खींच सकते हैं। और प्रिंस एना की बातें सुन बहुत इमोशनल हो जाता है और उसकी तरफ प्यार से देखने लग जाता है, और फिर एना को खींचने लगता है। और फिर एना ऊपर आ जाती है, और फिर जैन और प्रिंस एना को संभाल रहे होते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। और जैन जो कि नाराज था, और जो कि होना ही था, क्योंकि एना ने जैन का हाथ नहीं पकड़ा, उसने प्रिंस का हाथ पकड़ लिया। ये जैन को अच्छा नहीं लगा, और इतने में जैन का मुंह उतर गया था, और वो एना से पूछ रहा है, एना तुमने ऐसा क्यों किया। और एना को भी थोड़ा सा बुरा लगा था, क्योंकि उसे पता था कि उसने गलत किया है। और वो जैन से कहती है, आई एम सॉरी जैन, लेकिन मैं प्रिंस के साथ वापस महल में जाना चाहती हूँ, और इसीलिए जैन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। और जैन इतना सब सुन के बहुत मायूस हो जाता है, मगर फिर भी जैन की शिकायतें नहीं रुकी। फिर जैन एना से कहता है, तुम्हें पता है एना, इस आदमी ने जबरदस्ती तुम्हें अपनी दुनिया में लेके आया है ताकि वह ठीक हो सके। ये एक नंबर का मतलब इंसान है ना। मैं तुम्हें इससे ज्यादा प्यार करता हूँ एना, और तुम्हें इससे ज्यादा खुश रख सकता हूँ। और एना तुम प्लीज इस आदमी के लिए चिंता तो मत करो जो सिर्फ अपना देखता है। कि तभी एना जैन से बोलती है, जैन आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मुझे यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि प्रिंस का एक अनुचर बहुत चिंतित थे और उन्हें प्रिंस की बहुत ज्यादा फिक्र थी, तभी मुझे बुलाया गया है, मुझे प्रिंस ने नहीं बुलाया। और फिर जैन बोलता है, क्या क्या होगा अगर ये झूठ हुआ तो, मैं कैसे मान लूँ कि ये सच है। और एना थोड़ा सा रूडली बोलती है कि नहीं ये झूठ नहीं है, और ये बात मुझे कोई भी बोलेगा तो मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि प्रिंस अपनी जान की सुरक्षा किए बगैर मुझे बचाने के लिए अकेले आ गए हैं। और बस इसी से पता चलता है कि प्रिंस बहुत ईमानदार इंसान है। तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है जैन। और प्रिंस एना को इतना सब बोलते हुए देख बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है, और एना की तरफ प्यार से देखने लग जाता है। और जैन को ये सब अच्छा नहीं लगता, वो गुस्से में अपना हाथ कस लेता है और कहता है, लेकिन कितने में ही नीचे से आवाज आती है जो कि हुक्स होता है। वो कहता है, अरे मुझे भी कोई उठाएगा कि नहीं, मैं मानता हूँ गड़बड़ है, लेकिन मुझे भूल गए क्या तुम लोग। कि तभी उन तीनों को हुक्स की याद आती है कि हाँ वो भी रह गया, और फिर हुक्स को भी ऊपर उठा लेते हैं। और फिर हुक्स जैन से कहते हैं, भैया तुम बहुत मतलबी हो, आपको पता होना चाहिए कि कब हार माननी है, रिजेक्ट होना भैया ये तो नॉर्मल सी बात है। और भैया ज्यादा रिएक्ट न करते हुए नॉर्मली हार मान लीजिए ना। और जैन का मुंह पूरा उतरा हुआ होता है, और हुक्स से कहता है, लेकिन उसने हार माना क्या। और फिर हुक्स कहता है, इसके जिम्मेदार भी आप खुद हो भैया, क्योंकि आपने इतनी जल्दबाजी में सब कुछ कर दिया, और इसी वजह से एना बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाई। भैया आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, आप हर चीज में जल्दबाजी करते हो, और इतनी जल्दबाजी करने के लिए आपको एना से माफी मांगनी चाहिए भैया। कि तभी जैन थोड़ा सा रूडली बोलते हैं कि मैं अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और फिर हम देखते हैं जैन एना से माफी मांगने के लिए तैयार हो गया। आखिर क्यों नहीं होता, प्यार के हाथों मजबूर जो था। फिर वो एना से कहने लगा, एना प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत जल्दबाजी करी, और तुम्हारा फायदा उठाने के बारे में भी मैंने सोचा था, प्लीज एना मुझे माफ कर दो। और एना जो कि हैरान हो जाती है, और फिर एना जैन से कहती है, जैन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं तो प्लीज मेरी एक बात मानोगे।
जैन, मैं चाहती हूँ कि आप प्रिंस के साथ बहुत अच्छे व्यवहार करें और आप दोनों अपने आपस की दुश्मनी को भी खत्म कर दे। और फिर जैन कहते हैं, ओह तो ये बात है। और तभी हम देखते हैं प्रिंस जैन की तरफ अपनी कदम बढ़ाते हैं और जैन से कहने लगते हैं, जैन मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि हमारे साम्राज्य की तरफ से आपको बहुत शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी और हमारी वजह से आपके गांव का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं हमारे फ्रिगल राज की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ जैन। इतना कहते ही प्रिंस जैन के सामने अपना सर झुका देते हैं। तभी प्रिंस को उसका धार का ख्याल आता है जो कि मिस्टर गरुण होते हैं और प्रिंस उनके बारे में सोचते सोचते बोलते हैं, और जैन, जबकि मुझे अब हालात के बारे में पता चल गया है तो मैं ऐसे तो हार नहीं मानूंगा। मैं उन गद्दारों को उनकी असली औकात दिखा के रहूंगा। तो बताओ जैन, क्या आप एक मीटिंग की योजना कर सकते हैं जहाँ पे हम चर्चा कर सके। और फिर होक्स अपने भैया को इशारे करते हुए पूछते हैं, भैया क्या करेंगे आप। कि तभी जैन सर घुमाते हुए कहते हैं, अभी फिलहाल हमें गांव लौटना चाहिए और वहाँ जाके सारी बातें कर लेंगे ना। और फिर हम देखते हैं वो चारों गांव लौट आते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है जैन और मूसा को जो कि गांव में उनका इंतजार कर रहे थे। और वो दोनों ऐना को देख के बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ऐना तुम सुरक्षित हो, हमें बहुत खुशी हुई। और फिर ऐना मूसा और कैन के पास आती है और कहती है, तुम दोनों भी यहाँ पे आ गए मुझे लेने, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कि तभी कैन बोलता है, ऐना प्लीज मुझे माफ कर दो, आज ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, ना मैं उस दिन तुम्हें बाजार लेके जाता ना ऐसा कुछ होता। और फिर ऐना बोलती है, नहीं कैन कोई बात नहीं, और वैसे भी मैं यहाँ पे कोई खतरे में नहीं थी, यहाँ पे सब मेरी सेवा कर रहे थे। कि तभी उन तीनों के पास प्रिंस आ जाता है और उनसे कहते हैं, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, अभी फिलहाल ऐना को आराम करने दो। और फिर कैन और मूसा कहते हैं, हाँ ठीक है। कि तभी प्रिंस कैन और मूसा से कहते हैं, अभी हम उत्तरी जनजातियों के साथ मीटिंग करेंगे, ठीक है, और सबको इसमें शामिल होना पड़ेगा, ठीक है। और जैन जो कि प्रिंस के पीछे ही खड़ा था उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कि तभी ऐना थोड़ा सा उदास होके बोलती है कि मुझे आशा है कि आज सब कुछ ठीक हो जाएगा, उत्तरी जनजाति और फ्रिगल राज्य की दुश्मनी आज खत्म हो जाएगी। कि तभी हुक्स ऐना से कहता है, तुम्हारे बिना यहाँ बहुत अकेलापन लगेगा ना, लेकिन तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो हमसे मिलने। और फिर ऐना खुश होके बोलती है, थैंक यू हुक्स। और फिर जैन ऐना से कह रहा होता है, लेकिन जाते समय सावधान रहे, ठीक है। और जैन अपने हाथ में एक पोटली लेके कहता है कि रास्ते में बहुत सारे जानवर मिल सकते हैं, ये पोटली अपने पास रखना, जानवर अपने पास नहीं आएंगे। और ऐना जैन के हाथ से पोटली लेते हुए मुस्कुराती है और कहती है, थैंक यू सो मच जैन। और फिर जैन ऐना का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ऐना एक बात याद रखना कि गांव और शहर दोनों अलग अलग जगह है, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन मैं तुम्हारे बारे में ना सोचूं। और जैन ऐना के हाथ को चूमते हुए कहता है, जिस दिन तुम उस जिद्दी प्रिंस को छोड़ दो उस दिन तुम वापस गांव आ सकते हो मेरे पास। और तभी प्रिंस जैन से कहता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है जैन, इसके लिए मैं हूँ। ऐना को संभालने की जिम्मेदारी अब मेरी है। और फिर हम देखते हैं वो लोग गाँव से जाने लगते हैं और गाँव वाले उन्हें राजी खुशी विदा कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं वो सब गाँव से जा रहे होते हैं, जिसपे मूसा और कैन गाड़ी चला रहे होते हैं और ऐना और प्रिंस अंदर बैठे होते हैं। और ऐना प्रिंस से कह रही होती है, प्रिंस। और प्रिंस कहता है, फिर ऐना बोलती है, शायद मुझे पूछने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन बात कुछ ऐसा है कि उत्तरी जनजाति के साथ बर्ताव अच्छा चल रहे हैं ना। फिर प्रिंस ऐना से बोलता है, मैं ये तो नहीं शेयर कर सकता तुमसे, लेकिन मैं संघर्ष को ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और ऐना, हम आप पर हमला करने वाले सैनिकों को भी जांच करने के लिए मिलकर काम करेंगे कि आखिर वो लोग थे कौन। और फिर ऐना खुश होकर बोलती है, हो थैंक गॉड, ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर प्रिंस बोलता है, इस बार तुम्हारी जान खतरे में डालने के लिए मुझे सचमुच बहुत खेद है, आई एम सॉरी ऐना, प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ी मांगने का मौका दो। और फिर ऐना हैरान होकर बोलती है कि हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, आप तो हमें बचाने आए थे, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो, और आपने तो हमें उस गड्ढे से भी बाहर निकाला, माफ़ी क्यों मांग रहे हो, प्लीज़ माफ़ी मत मांगो। पर एक मिनट, उस समय की बात करें तो प्रिंस, क्या आपका महिलाओं के प्रति डर खत्म हो गया है सच्ची। और हाँ, मैंने भी महसूस किया था कि जब आपने मुझे टच किया था तब आपकी सांसें फूली नहीं थी, नॉर्मल थी, इसका मतलब अब आप नहीं डरते, ये तो बहुत अच्छा हुआ। कि तभी प्रिंस शॉक हो जाता है और कहता है
मैंने तो सोचा ही नहीं था। मुझे उस टाइम बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और उस वक्त तो मैं यही सोच रहा था कि मैं अपने हाथों से तुम्हारी मदद करूं, क्योंकि तुमने मुझे ठीक करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। कि एना खुश हो जाती है और थोड़ा सा शौक भी हो जाती है कि हैं। और फिर प्रिंस खुश होके बोलता है, अगर आप यहाँ है तो मुझे लगता है मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। ये सही रहेगा। तो बताओ, जब हम महल वापस लौट जाएंगे तो क्या आप हमें दावत नहीं देंगे, ताकि आप जल्द से जल्द अपनी मूल दुनिया में पहुंच सके। और एना इतना सब सुन के बहुत खुश हो जाती है और कहती है, थैंक यू सो मच प्रिंस। कि तभी प्रिंस कुछ सोचने लग जाता है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी मूल दुनिया में लौटने की ये आपकी इच्छा है ना। और तभी प्रिंस को याद आता है जैन की कही हुई एक बात, जिसमें जैन ने कहा था, मैं एना को बहुत खुश रख सकता हूँ। आखिर कोई कैसे कह सकता है, किसी दूसरे को यह निर्णय नहीं लेना चाहिए कि वो किस में खुश है और किस में नहीं। और फिर हम देखते हैं गाड़ी में जैन भी बैठा हुआ होता है, हमने पहले नहीं देखा था। और जैन प्रिंस से कह रहा होता है, हाँ, क्योंकि एना अपनी मूल दुनिया में जाने के लिए हिचकिचा रही थी और तभी मुझे लगा कि मैं उसे खुश रख सकता हूँ और वो मेरे गाँव में खुश है। और तभी प्रिंस जैन से कहता है, आपका क्या मतलब है। और जैन कहता है, एना ने मुझसे कहा कि वो वहाँ वो चीज़ नहीं कर सकती जो वो यहाँ कर पा रही है। और तभी मुझे लगा कि एना यहाँ पे खुश है और शायद वो इस दुनिया में रहना चाहती है। कि तभी प्रिंस सोचने लग जाता है, शायद हो सकता है। और फिर जैन बोलता है, एनीवे, एना जिसमें खुश है वही करो। कि इतने में ही जैन एना से पूछने लग जाता है, एना, क्या तुम इस दुनिया में रहना चाहती हो या यहाँ से जाना चाहती हो। और एना, ये भी बताओ, क्या तुम अपनी मूल दुनिया में वापस जाना चाहती हो कि नहीं।